जय हिंद दोस्तों। मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ट्रिक लेकर आया हूं जो कि मैथ का फॉर्मूला अर्थात जो कि 10th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई माना जाता है। लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप। और आज की क्लास में आप जो ऑब्जेक्टिव में जितने भी मैथ का प्रश्न आते हैं सब आपको इसमें 10 नंबर मैं देना चाहूँगा, अर्थात 10 नंबर का ये आज की क्लास होगा। तो जानिए आज की क्लास में क्या क्या फॉर्मूला आता है। ये तो मैं लिखे वर्तमान 10th क्लास में, जो 10th क्लास की जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो 7, 5, 8, 7 से लेकर 8 तक 9 तक है उसके लिए फॉर्मूला आप बुक बनाते हैं एनसीईआरटी का, तो उसमें फॉर्मूला का जरूरत होता है। इसलिए आप सभी भाइयों के लिए ये और सिस्टर के लिए भी ये क्लास है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले आप लोगों को क्लास में किस प्रकार ये सूत्र आया। पूरे जितने भी होता है 10th क्लास के एनसीईआरटी के जितने भी जहां तक ऑब्जेक्टिव उठता है ये फॉर्मूला में सूत्र में जो सवाल बनता है आपका सूत्र यदि याद हो गया आप लोग आज की क्लास में सिर्फ 5 मिनट आप समझ दीजिए, तो 5 मिनट में आपको वो बता दूंगा जो कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे कि 8 से लेकर अभी तक जो पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन इतना आया है या नहीं, आज के बारे में जानिए। तो चलते मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊं कि आप जो भी पढ़े उसको भूल जाइए, आज जो पढ़ेंगे उसको याद रखिए, वही आपका 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और जो कि वर्तमान में 17 तारीख जो एग्जाम होगा वो आप गदगद हो जाइएगा और क्वेश्चन पूछेगा 100% पूछता है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को मैं डील करता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले वो त्रिभुज वर्ग घन, कहता त्रिभुज वर्ग घन घनाभ, उसके बाद देखिए वृत्त गोला आयतन एवं कहता है शंकु का सूत्र अर्थात फॉर्मूला मैं उसके लेके आया हूँ। ये सभी का आज फॉर्मूला जानिएगा जो कि बहुत ही वीवीआई माना जाता है अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला नंबर का है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आपसे कोई सवाल दे देगा तो उसके बाद ऊंचाई का मान दे देगा, उसके बाद आधार दे दिया, तो उसके बाद आपको पूछ लेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप फॉर्मूला जानिएगा तब तो सवाल हल करिएगा। तो इसका होता है हाफ आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, हाफ आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आप देखिए अब दूसरा नंबर के नेक्स्ट कहता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई रूट 3/2 गुना भुजा होता है। क्या होता है? रूट 3/2 भुजा। भुजा का मान दिया रहेगा, आप उसके बाद अब हल कर दीजिए। तो मान लीजिए भुजा का मान 2 रहेगा तो रूट 3/2 गुना 2, जब भुजा का मान 2 है तो 2 कट गया तो क्या है रूट 3 आंसर हो गया। इस प्रकार होता है, सवाल बनाइएगा तो आपको आसान होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला आप पूछेगा तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए कहता है नेक्स्ट समकोण त्रिभुज की परिमाप क्या था? 3 भुजा। इसको क्या होता है? समकोण त्रिभुज का कहता है समकोण त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला आता है 3 भुजा। ठीक है, आप देखिए कहता है समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। रूट 3 मतलब बट्टे 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर क्या होता है? रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे देखिए कहता है समद्विबाहु इस जगह होता है समद्विबाहु बाहु। ठीक है, समद्विबाहु कहता है त्रिभुज के क्षेत्रफल कहता है। यहाँ देखिए कहता है, यहाँ देखिए S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, या S बराबर पूछेगा सबका मान दिया रहेगा A+2B/2। ठीक है, उस प्रकार देखिए कहता है वर्ग का कहता है वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा। इसको शब्द जानता है, ये क्वेश्चन पूछबो करता है भुजा अर्थात ऐसे ही रहेगा। पूछा भुजा मतलब इसको इस प्रकार रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे रहेगा ऑप्शन आप A B C D 3-4 ऑप्शन रहेगा उस प्रकार आप हल करिएगा। आप कहता है वर्ग का परिमाप कहता है 4 गुना भुजा। ठीक है, आप कहता है वर्ग का भुजा परिमाप बटे 4 होता है। ठीक है, परिमाप बटे 4 उसके वर्ग का विकर्ण क्या होता है? रूट 2 गुना भुजा। ठीक है, देखिए कुछ सब चीज मान दिया रहेगा, उसके बाद एक वर्ग रहेगा उसमें कहता है वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। तो रूट 2 गुना भुजा विकर्ण यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप सवाल बना सकते हैं। भुजा का मान दिया रहेगा उसके बाद जो फॉर्मूला होता है विकर्ण ज्ञात करिए तो आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? कहता है 2 गुना ऊंचाई इंटू L प्लस मतलब कि लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुना ऊंचाई इंटू L अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए कहता है फिर नेक्स्ट आप देखिए क्या रहा है। अब घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यू क्या होता है? भुजा क्यू अर्थात एक क्यू हो गया, स्क्वायर नहीं है बल्कि क्यू है। अब देखो घन का विकर्ण रूट 3 गुना भुजा होता है। ठीक है, आगे देखिए अब
13 नंबर कहता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा, ठीक है, याद रखिएगा 6 गुना भुजा। अब देखिए उसके बाद घन का फलकों का संख्या पूछेगा, घन में सतह की संख्या अर्थात फलकों की संख्या, उसी को कहते हैं सतह या फलकों, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अब अर्ध के घन में शीर्षों की संख्या कितना होता है, अर्थात कोणों की संख्या पूछेगा, कहेगा घन में कितने कोण होते हैं, तो आपको बोलना है 8, अर्थात शीर्ष, यहाँ शीर्ष दिया है, ठीक है, ये 8 है, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए कहता है अब उसके बाद घन में किनारा कितना होता है, घन में किनारा 12, अर्थात सतह 6, घन में सतह 6 और उसके बाद कोण 8, उसके बाद किनारा 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए घनाभ में क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात नहीं आप लोग को झलकता होगा घनाभ, हाँ ठीक है। उसके बाद घनाभ का आयतन बराबर क्या है, आप लोग को देखता होगा, देखिए कुछ कटा हुआ इस जगह कर रहा है, लंबाई का तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH, ठीक है। किसका, घनाभ का आयतन, यदि सबका मान दिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा तो आप घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं आराम विधि से, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, और आराम से सवाल बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ज्यादा आप इसमें आएगा तो 100% अबे करता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घनाभ में शीर्ष कितने हैं। अब देखिए मैं घन पढ़ रहा था, वो घनाभ आ रहा है, इसमें भी 8 हो गया, किनारा 12 उसके सतह फलक 6, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कहता है घनाभ में, कहता है किनारों की संख्या, घनाभ में कहता है घनाभ में विकर्ण कितना होता है, याद रखिएगा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कहेगा घनाभ में विकर्ण की संख्या कितना होता है, 4 होता है, याद है, घनाभ में विकर्ण 4 होता है। अब देखिए घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एल कहता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, क्या होता है रूट, आप बोलिए मेरे साथ आप लोग, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर, बोलिए रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए कर रहा है इसमें, देखिए अब कहता है घनाभ 17 नंबर, घनाभ की लंबाई का फॉर्मूला, यदि घनाभ की लंबाई पूछ लिया तो आप सबका मान दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, ऊंचाई चौड़ाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, पूछ लेगा लास्ट में घनाभ का लंबाई ज्ञात करें, तो क्या आप लोग छोड़ दीजिएगा, नहीं उस क्वेश्चन को हल करेंगे, हैं सॉल्व करेंगे। तो घनाभ का लंबाई बराबर आयतन बटी चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या होता है लंबाई पूछेगा, आयतन बटी चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। यदि पूछ लेगा चौड़ाई बराबर क्या होता है, वही लिखना, आयतन बटे उसके बाद लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई होता है, ऊंचाई पूछ लेगा बस लंबाई गुना चौड़ाई, इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है, अब एक ही में इसमें सब सोल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछबे करता है, ये रुकता नहीं है, ये चलने वाला गाड़ी, अर्थात ये चलने वाला गाड़ी है, पाई आर स्क्वायर होता है, होबे पूछबे करता है ये क्वेश्चन, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब पाई का मान 22/7, याद रखिएगा 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। 22 पाई का मान कहेगा, पाई कौन सी संख्या है, तो आपको बोलना अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व के लिए जो भी छूटेगा मैं आप लोग को बताता जाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा इसमें आप लोग को। पाई का मान पूछ ले, कौन सी संख्या है, तो आप बोलना आप लोग को अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 22/7 परिमेय संख्या होगा, ठीक है, वो पूछेगा तो बट्टे जो P/Q के रूप में परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा, हाँ। उसके बाद देखिए अब कहता है वृत्त का परिधि, कहता है वृत्त का परिधि 2πr, अर्थात πd कर सकते हैं हम, ठीक है। आप कहता है वृत्त का व्यास होता है 2r, क्या 2r। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2, क्या होता है अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 होता है, कितना होता है πr²/2। उसके बाद वलय का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन भी कुछ बहुत बार पूछा गया है, तो उसके बाद बड़ी आर का मान छोटी आर का मान आप बैठा के उसके बाद में आप 2 त्रिज्या दे जाएगा, और बड़ी आर छोटी आर दे के इस प्रकार सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। वलय का क्षेत्रफल πr² माइनस πr² होता है, बड़ी आर स्क्वायर बट उसके बाद पाई छोटी आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, उसके बाद बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार होता है। उसके बाद देखिए कहता है गोला का आयतन क्या होता है, 4/3, अर्थात 4/3 पाई आर क्यू, गोला मतलब गोला हो गया, ठीक है, वो सोचिए बम नहीं, याद रखिएगा, कहते गोला, ठीक है, गोला जिस प्रकार देखो गोला बेगा जाता है, जैसे कि पुलिस की जो रनिंग होता है उसमें गोला बेगा जाता है, 12 फीट 15 फीट जो भी होता है, गोला एक तरह से गोला की, याद रखिएगा गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्या होता है 4/3 कहता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। इस प्रकार फॉर्मूला होता है, आप लोग को कम से कम पूरे क्लास को देखिए तभी आपको समझ आएगा, और फॉर्मूला आप लोग को छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आप लोग को लगता होगा कि सर अच्छा लगे, आप आगू में आ जाते हैं, तो ठीक है ले लिए। अब कहता है देखिए गोले के एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², क्या होता है 4πr² होता है। अब देखिए कहता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अब बताइए तो
पाई आर स्क्वायर। देखिए गोले का आयतन पाई/3 पाई आर क्यू। आपको तक पूछेगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से आप सबका मान दिया रहेगा, आर का मान दिया रहेगा, इस पर कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या देगा। एक नंबर में ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, आर का मान त्रिज्या का मान दे देगा। उसके बाद आप लोग जब फॉर्मूला याद है तो गद्दा छोड़ा दीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप कहेगा देखिए अर्धगोला का आयतन क्या होता है, सब चीज दिया रहेगा, अर्धगोला का मान ज्ञात करें। बस कुछ ना फॉर्मूला की फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, अब देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए सिर्फ गोला का ही चर्चा हो रहा है इस जगह, जो 23 24 25 26 जो है गोला की चर्चा हो रहा है। गोला का अर्ध कहता है अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। उसके साथ साथ देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आयतन था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कहता अब आयतन में आ गए, इन हो गए। अब कहता आयतन का क्षेत्रफल, देखिए आयतन, यहाँ आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है लंबाई गुना आयतन का क्षेत्रफल, कहता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है आयतन का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखिए कर रहा है इसमें, देखिए उसके कहेगा आयतन का परिधि, कहता है परिमिति क्या होता है, कहेगा आयतन का परिमिति। तो आपको फॉर्मूला 2 × L + B, क्या होता है L + B होता है। अब देखिए कहता है आयतन का लंबाई का फॉर्मूला क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। यदि लंबाई पूछ लिया तो आयतन की यदि चर्चा हो रहा है तो लंबाई आया तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई नीचे दे देना। यदि पूछ लेगा आयतन का चौड़ाई पूछेगा तो उस समय क्षेत्र ऊपर में क्षेत्रफल दे देंगे, क्षेत्रमिति नहीं क्षेत्रफल, और नीचे हम लंबाई दे देंगे। यदि लंबाई पूछा नीचे हम चौड़ाई, और चौड़ाई पूछा नीचे हम लंबाई। ठीक है, और यदि इसी आयतन का अब पूछ लेगा आप लोग को कि ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई, तो उसी प्रकार आप क्षेत्रफल बटे क्या कहते हैं, हाँ क्षेत्रफल उसका नहीं होता। चलिए ठीक है, इतने कुछ काफी हो गया, बहुत हो गया। अब देखिए कहता है आयतन का विकर्ण होता है √L² + B²। क्या होता है L² + B²। देखा आयतन का विकर्ण, विकर्ण ज्यादा पूछा था, याद रखिएगा विकर्ण सब क्वेश्चन उठा उठा पूछ लेता है। घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, उसी प्रकार होता है। अब देखिए कहता है, यहाँ देखिए कहता है अब बेलन, अब आ गया बेलन का यहाँ बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ, इसके बाद ई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन जो होता है बेलने वाला, याद रखिए बेलन, ये भी एक तरह से बेलन हो गया। ठीक है, बेलन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो बेलता है याद रखिएगा बेलन। ठीक है, अब कहेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन होता है पाई r² h। ठीक है, उसके बाद कहेगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h। याद रखिएगा कहेगा आयतन पाई r² h, उसका वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए आप कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब पूरा। ठीक है, 2 पाई r × r + h होता है। क्या होता है 2 पाई r × r + h होता है। आपका अब देखिए कहता है शंकु का आयतन क्या होगा, क्या शंकु का आयतन फॉर्मूला बोलते हैं आप लोग, बोलिए क्या होता है, हाफ पाई r² h। क्या होता है हाफ पाई r² h होता है किसका, शंकु का आयतन। हाफ नहीं बल्कि 1/3 है, हाफ नहीं, हाफ 1/2 होता है, मिस्टेक हो गया, 1/3 अर्थात 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, अब देखिए कहता है शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था पाई r l। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है शंकु, ये सब ही सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार जो पूछा जाता है, जो मैंने बताया 5-6 क्वेश्चन इसमें बार बार जो हमेशा पूछवे करेगा, वो क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है वक्र शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l, क्या था पाई r l। ठीक है, आप कहेगा शंकु, शंकु वाला जो सवाल बनाया बहुत ही मजा आता है बनाने में। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई r × r + कहता है L + r होता है। क्या होता है पाई r × L + r होता है। इस प्रकार फॉर्मूला आप लोग पूरे क्लास को देख लिए कि जितने भी है त्रिभुज, कहता है त्रिभुज, वर्ग, घन, घना, वृत्त, गोला, आयतन, जितना भी था, शंकु, आयतन, जो आज के फॉर्मूला जान गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको कम से कम इसको 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, आपका याद हो जाएगा। और याद हो गया तो आप आराम से लिख सकते हैं। यदि 8th क्लास की स्टूडेंट है ना, उसके लिए आप यदि अभी से तैयारी कर रहे हैं ये सब, तो 10th क्लास में आपको आसान होगा सवाल बनाने में, और सवाल ये जो आएगा तो आप आराम से हल कर सकते हैं। आपके लिए लाभदायक है, इसलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।